So children, today we are going to learn पुष्पक 3 श्री राम की पितृ भक्ति। यह लेसन में हमें क्या सीखना है? राम की पितृ भक्ति, पिता के प्रति अपना प्रेम, यहाँ पर उसका वर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग विथ एक्सप्लेनेशन ऑन योर बुक पेज नंबर 7। पुष्पक 3 श्री राम की पितृ भक्ति। अयोध्या में अब सबको पता है राजा राम कौन से राज्य के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। और वो कौन थे? सूर्यवंशी राजाओं का राज्य था। अयोध्या किसका राज्य था? सूर्यवंशी राजाओं का राज्य था। उसमें रघु नामक राजा थे। उनका नियम था कि प्रजा के लिए प्रजा से लिया धन प्रजा को वापस मिलना चाहिए। उनका क्या प्रण था कि जो हम प्रजा से लेते हैं उन्हीं को वो वापस कर देना चाहिए, वो अपने पास नहीं रखना है। इसीलिए वे खजाने में जितना धन इकट्ठा करते थे वह हर रोज़ गरीब और ज़रूरतमंदों को दान दे देते थे। ऐसे यशस्वी रघुकुल में दशरथ नामक राजा हुए। ऐसे यशस्वी रघुकुल में किसका जन्म हुआ? दशरथ राजा का। राजा को वृद्ध अवस्था में 4 बेटे हुए। दशरथ राजा के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कौशल्या के राम और दशरथ राजा की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। 3 रानियां थी। तो कौशल्या रानी से दशरथ राजा को कौन हुए थे? राम। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के कौन था? भरत। चारों भाई परस्पर बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था आपस में। राम और लक्ष्मण बचपन से ही सूरवीर थे। राम और लक्ष्मण कैसे थे? बचपन से ही सूरवीर थे। विश्वामित्र के यज्ञ में उनकी सूरवीरता कैसे दिखती है वो देखते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस हड्डियां डालते थे, तब राम लक्ष्मण बालक थे। फिर भी विश्वामित्र के साथ दोनों भाई आश्रम में आ गए। मार्ग में यज्ञ में विघ्न डालने वाली ताड़का नाम की राक्षसी को तीर से मारकर विश्वामित्र के आश्रम में आए। यज्ञ शांति से संपन्न हुआ। जो यज्ञ चल रहा था वो शांति से संपन्न खत्म हो। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर प्रयंचा आए। जनक राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो राजकुमार शिव धनुष की प्रत्यचा चढ़ाएगा उनसे मैं मेरी सीता का ब्याह रचूंगा। प्रत्यचा का मतलब होता है धनुष बाण की जो डोरी होती है उसको उठाकर बांधना। सीता के स्वयंवर में आए थे, उसमें रावण भी आया था, पर किसी से शिव धनुष उठाया भी नहीं गया। कोई भी, जितने भी राजा आए थे स्वयंवर में, वो कोई भी शिव धनुष उठा नहीं पाया। खुद रावण धनुष उठाने गया तो ऐसी पछाड़ खाई कि उसका मुकुट भी जमीन पर गिर गया। आखिर में सब हार गए। अब क्या सीता जी बिन ब्याही रहेगी? सबके मन में यह चिंता सता रही थी। पर विश्वामित्र की आज्ञा मिलते ही श्री राम खड़े हुए। सबको प्रणाम करके राम ने खेल खेल में धनुष उठा लिया और धनुष तोड़ भी दिया। धूमधाम से फिर राम और सीता की शादी हुई। चारों ओर जय जयकार हुआ। ब्याह करके सब अयोध्या आए। सब आनंद से रहने लगे। कौशल्या जी और राजा दशरथ सीता जी एवं सभी पुत्र वधू को बेटी की तरह रखते थे। चारों भाइयों में भी बहुत प्रेम और आदर भाव था। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये कौन थे? चारों भाई थे। चारों भाइयों में क्या था? बहुत प्रेम और आदर भाव था एक दूसरों के लिए।
राम को किसी चीज़ की प्राप्ति होती थी तो वे अकेले कभी नहीं स्वीकारते थे, सब भाइयों में बांटते थे। जब शादी की बात आई तब भी राम ने जिद की कि हम सब भाई समूह में लग शादी करेंगे। भाइयों के आपस में ऐसे स्नेह के कारण अयोध्या के राज परिवार में स्वर्ग जैसा परम सुख था। ऐसे वो सब मिलजुल कर रहते थे, इसलिए अयोध्या में क्या था, स्वर्ग जैसा परम सुख था। राजा दशरथ बूढ़े हो गए, इसलिए मंत्रिमंडल ने राम को राजा बनाने की बात कही। अब दशरथ राजा बूढ़े हो चुके थे, तो वहाँ के जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने किसको राजा बनाने की बात रखी, राम को राजा बनाने की बात रखी। फिर तो राम राज्याभिषेक की ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। राम राजा बनेंगे ये बात सुनकर अयोध्या वासियों में आनंद की लहर दौड़ गई। राम राजा बनेंगे ये सुनकर अयोध्यावासी बहुत खुश हुए और उन्होंने ज़ोर शोर से सारी तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियों में उन्होंने क्या क्या किया देखते हैं। राम राजा बनेंगे ये बात सुनकर अयोध्या वासियों में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग रंगोली, तोरण, पताका से पूरी नगर को सजाने लगे। क्या करने लगे, वो रंगोली बनाने लगे, तोरण लगाने लगे, पताकों से पूरे नगर को जैसे सजा दिया हो। पर मंत्रा के मन में ईर्ष्या का कीड़ा रेंगने लग गया। मंत्रा कौन थी, कैकेयी की दासी थी। उसके मन में क्या हो गया, ईर्ष्या आना, यानी उसको अच्छा नहीं लगा कि राम राजा बनने जा रहे हैं। ये किसको अच्छा नहीं लगा था, मंत्रा को। और वो कीड़ा उसने किसके दिमाग में डाल दिया, कैकेयी के दिमाग में डाल दिया। उसने कैकेयी के कान भरे कि राम राजा बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र को क्या मिलेगा, राजा तो हमारा भरत ही बनना चाहिए, इसलिए तुम्हारा दशरथ के साथ जो 2 वरदान बाकी है वह मांग लो। कैकेयी ने क्या कहा, मंत्रा ने कैकेयी को क्या कहा कि जो दशरथ के पास आपके 2 वचन मांगने बाकी है वो यही समय उचित है कि वो आप अभी मांग लो। बात पूरी हुई, खीर में जैसे नींबू रस गिरे और दूध फट गया। गाय का दिमाग भी ये सोचकर फटने लग गया जाए। उसी तरह ईर्ष्या से भरे शब्दों से आनंद चला गया। कैकेयी रूठ कर बैठ गई। उसने दशरथ को मजबूर कर दिया कि मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। इसलिए राजा ने कहा, मांगो मांगो। तब रानी ने कहा, भरत को अयोध्या राज्य की गद्दी मिले और राम को वनवास। ये 2 वर किसने मांग लिए, कैकेयी ने। क्या मांगा था, भरत को अयोध्या का राजा बनाओ और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। दशरथ ने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कैकेयी ये वरदान मांगेगी। ऐसे 2 खराब वचन सुनते ही राजा बेहोश हो गए। हवा की तरह बात नगर में फैल गई। प्रजाजनों में हाहाकार मच गया। सब लोग कैकेयी को धिक्कारने लगे। सुबह राम पिताजी को मिलने आए। पिताजी, क्या आज्ञा है, बताइए। अपने प्राण से भी अधिक प्यारे पुत्र को वन में भेजने की बात दशरथ को अच्छी न लगी। उसने मुंह से शब्द भी नहीं निकले। राम ने मीठे मधुर स्वर में कैकेयी से कहा, माँ, मेरे पिताजी को अचानक यह क्या हो गया। क्रूर कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हें अब 14 साल के लिए वन में जाना है। आप पिताजी की ये आज्ञा मानेंगे कि नहीं, ये चिंता में राजा दुखी है। दयालु राम ने कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा। मैं अवश्य वन में जाऊँगा, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुकुल में ये नीति सदा से चली आई है। हमारे प्राण जाए पर हमारा वचन खाली नहीं जाना चाहिए। राम वन में जा रहे हैं, यह समाचार सुनते ही सीता जी भी बोले, जहाँ राम वहाँ सीता। मैं भी वन में जाती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। अंत में राम, लक्ष्मण और जानकी, जानकी कौन थे? जनक की पुत्री सीता, तो इसे जानकी भी बुलाते थे। जानकी तीनों वन जाने निकले। उस समय पूरा नगर रो रहा था। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में जाने निकले तो क्या हुआ? अयोध्या राज्य जितने भी लोग थे वहाँ के सारे रो रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए 14 सालों के लिए। सबको बहुत दुख हुआ। पिता के वचन के खातिर राम वन में गए। पीछे पुत्र वियोग में दुखी दशरथ राजा ने प्राण त्याग दिए। जैसे राम वनवास चले गए वैसे ही दशरथ यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। श्री राम की पितृभक्ति तो देखो जग में जोड़ मिले नहीं। श्री राम की यहाँ पर पितृभक्ति दिखाई गई है कि पिता के मुंह से जो शब्द निकला है उसका वो प्राण चले जाए पर वचन को तोड़ना नहीं है। जग में जोड़ मिले नहीं, सिर्फ पिता के वचन को निभाने की खातिर राम ने राजमहल का सुख छोड़ा, सुखी परिवार छोड़ा। 14 वर्ष तक वन में काटे कंकर के बीच रहना पसंद किया। ये सब किसके लिए किया? राम ने पिता के वचन को पालन करने के लिए किया। राजमहल का मेवा मिठाई छोड़ जंगल में जंगली फल खाना स्वीकार किया। राजाशाही वस्त्र छोड़कर वल्कल पहना। वल्कल जो वैरागी लोग वस्त्र पहनते हैं, वो सारे गहने जो भी राजमहल का सुख था, जो वस्त्र पहनते थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। महल छोड़ झोपड़ी में रहे। सेवा में खड़े पांव रहने वाले सैकड़ों दास दासियों को छोड़ा और राम ने पिताजी की आज्ञा पालन की खातिर सब त्याग दिया। वन के दुख में सुख माना। ये थी राम की पितृभक्ति। ये क्या थी? राम की पितृभक्ति। एक वचन का पालन करने के लिए ये सब सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया। दूसरी ओर भरत का भातृ भाई के प्रति प्रेम, पिता के प्रति उनकी सेवा, भक्ति, प्रेम, पितृभक्ति आसमां से ऊंचा है। कैकेयी ने उसे अयोध्या का राजा बनाना चाहा, परंतु भरत खानदानी है, बड़े भाई का अधिकार कैसे छीन ले? अतिशय प्रेम के कारण अपनी सगी जनी कह दिया कि तुमने राम को बिना कोई गुनाह के वन में भेजा है, तो आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा मुँह भी नहीं देखूंगा। इतना कहकर भरत अपना लश्कर लेकर वन में गए। राम को मिलकर अश्रु से अभिषेक किया। जब राम को भरत मिले तो वो बहुत रोने लग गए। हे बड़े भैया, अयोध्या की गद्दी के लायक नहीं हूँ मैं वन में जाऊँगा। आप अयोध्या के राजा बनिए। बहुत विनती पर राम ने कहा, नहीं, पिताजी की आज्ञा का पालन मुझे करना है। तुम सुख से मेरे जगह राज करो। भरत को गदगद हो गए। श्री राम की दी गई खड़ाऊ सर पर रख के भरत नंदीग्राम आए। खड़ाऊ पैरों में जो चप्पल पहनते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? खड़ाऊ। उसे क्या कहते हैं? खड़ाऊ। सर पर रख के भरत नंदीग्राम आ गए। वो खड़ाऊ को अपने सर पर रखकर वो नंदीग्राम आए। प्रभु की खड़ाऊओं का सेवक बनके वही रहे, पर राजा
न बने। वो खड़ाऊ को कहाँ रखा उन्होंने? राजगद्दी पर रख दिया और उनकी सेवा करते रहे। भरत का भातृ प्रेम देख वरिष्ठ मुनि प्रसन्न हुए। भरत, चलो भाई चला गया है वनवास तो मैं राजा बनूंगा, ऐसे उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उसका ये क्या था? भातृ प्रेम, भाई के प्रति प्रेम थे। उसके जो खड़ाऊ थे वो भरत ने अपने सर पर रखकर आ गए नंदीग्राम और उनकी वो राजगद्दी पर उनको रखा और उनकी वो सेवा करने लगे। परिवार की भावना कितनी सुंदर है। पिता के वचन की खातिर 14 वर्ष वन में गए। राम की पितृभक्ति। यहाँ पे क्या दर्शित होता है? यहाँ पर दर्शित होता है राम अपने पिता के प्रति प्रेम भाव कितना है वो दर्शित होता है। अपनी ही माँ का मुख नहीं देखना, ऐसा कहने वाले भरत का भातृ प्रेम। यहाँ पर भरत का क्या दिखा है? भातृ, भाई प्रति प्रेम कितना ऊंचा है। बड़े भाई की गद्दी पर राजगद्दी में कैसे बैठूं, इन शब्दों में भरत का आदर्श दिखाई देता है। राजगद्दी पर किसका हक था? राम का हक था। तो ये गद्दी पर मैं कतई बैठ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है? भरत की आदर्श दिखाई दे रही है। बड़े भैया के साथ 14 साल रात दिन खड़े पांव सेवा में लीन लक्ष्मण की भातृभक्ति भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर लक्ष्मण की भातृभक्ति है। लक्ष्मण को तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, है ना, फिर भी वो अपने भैया के साथ 14 साल वनवास गए। और तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? भाई के प्रति भक्ति, भाई के प्रति प्रेम। अपनी कोमल काया की परवाह किए बिना पति के साथ चलने वाली सीता के पत्नी धर्म कितने सुंदर तरीके से निभाया है। सीता जी ने क्या बोला? जहाँ पर मेरे पति है मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगी, मुझे ये राजगद्दी, राज्य का सुख कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है? सीता जी का पत्नी धर्म दर्शाता है। रामायण में त्याग करने की स्पर्धा बड़ी अद्भुत है। रामायण में हम क्या सीखते हैं? रामायण से एक दूसरे के प्रति त्याग भावना का बहुत अच्छा वर्णन दिया है। इसे कहते हैं आदर्श परिवार। तो ये जो राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, ये एक दूसरे के लिए जो त्याग करते हैं, तो ये सब है एक आदर्श परिवार की निशानियां हैं। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही रहना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहना है।